मुझे कभी कभी फील होता है ये आदमी मेरे बारे में बुरा बोल रहा होगा, वो आदमी, मेरे सोसाइटी वाले मेरे बारे में बुरा बोल रहे होंगे, या कभी कभी मेरे परिवार वाले, माँ बेटी बेटा साथ में बैठ के शायद मेरे बारे में बुरा बोल रहे होंगे, क्योंकि शायद हो सकता है मैंने कोई ऐसा काम किया है जो बहुत अप्रिशिएट नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कि मेरे बारे में बुरा बोलने की नौबत आई है। अब वो बुरा बोल रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में, ये विचार कभी कभी मेरे मन में आता है। और मैं इसे कंट्रोल कैसे करता हूं? तो पहली बात है कि मैं अपने आप को एडमिट करता हूं कि कृष, तू भी तो किसी और के बारे में बुरा बोलता है ना? बोलता है कि नहीं बोलता है? बोलता हूं। किसी और के बारे में, परिवार वालों के बारे में, एक दूसरे, आप बैठते हो, मैं और मेरी पत्नी बैठते हैं तो बेटे के बारे में डिस्कस करेंगे, बेटी के बारे में डिस्कस करेंगे। हर बार अच्छा ही तो नहीं बोलते हैं, बुरा भी बोलते हैं। इसका है ना, इसका ये प्रॉब्लम है, उसका वो प्रॉब्लम है, बोलते हैं। बाहर वालों की बात करते हैं तो भी बोलते हैं वो ऐसा है, ये वैसा है। दो फ्रेंड्स मिलते हैं तो तीसरे फ्रेंड, चौथे फ्रेंड के बारे में, अरे यार लेकिन ये अय्याश आदमी है यार, या उसको है ना, इसके अंदर कंट्रोल नहीं है यार, ये क्या कर रहा है, कंट्रोल ही नहीं है उसका, अपने पैसों का कंट्रोल नहीं है, बोलने का कंट्रोल नहीं है, कुछ भी कंट्रोल नहीं। जो उपस्थित नहीं है उसके बारे में हम बोलते हैं इसको सेल्फ कंट्रोल नहीं है, इसको अपने आदतों पे कंट्रोल नहीं है। हम एक दूसरे के बारे में बोलते हैं ना, तो मेरे बारे में क्यों नहीं बोलेंगे? मैंने तो अगर कोई मेरे बारे में कर रहा है, एक्सक्लूजन करवा रहा है, या किसी भी तरह से मुझे हार्म करने वाला भी काम कर रहा है, मेरे बारे में बुरा बोल रहा है, तो बोल ही रहे होंगे, बोल रहे होंगे भाई, वो तो कुदरती है। ऐसे नहीं हुआ तो बड़ा अजूबा होगा, ऐसे क्यों नहीं होगा? मैं भी तो उसी कुदरत का एक हिस्सा हूं जिसके वो लोग भी हिस्से हैं। और जैसे मैं बर्ताव करता हूं, जैसे मैं बोलता हूं, जैसे मैं सोचता हूं, वैसे वो भी बोलते हैं, सोचते हैं, बर्ताव करते हैं। ठीक है, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा, मेरे से थोड़ा ज्यादा करते होंगे। मैं अगर 20% करता हूं, हो सकता है वो 50% करते हैं, होगा, लेकिन करता तो मैं भी हूं ना, वही काम करता हूं ना। तो फिर ये बात मैं कैसे कहूं, या ये मैं कैसे सोचूं कि मेरे साथ ये नहीं होना चाहिए, कि मैं इन सभी चीजों से एग्जेम्प्टेड हूं? वो तो हो ही नहीं सकता। तो जैसे ही आप ये सारे विचार एक बार सोचने लगते हो तो आपका मन शांत हो जाता है, आपको पता चलता है हाँ ये सही है। कोई अपने बारे में बोलेगा, हम दूसरों के बारे में बोलेंगे, दुनिया ऐसी है, जिंदगी ऐसी है, समाज ऐसा है, पब्लिक ऐसी है। मैं भी पब्लिक में से एक ही हूं, मैं भी नॉर्मल हूं। चलो ठीक है, उनको बोलना है, बोलने दो। आपको उनके बारे में बुरा भी नहीं लगेगा। आप ये भी नहीं सोचोगे अरे वो उन्होंने मेरे बारे में ऐसे कैसे बोल दिया, गलत कैसे बोल दिया, मैं ऐसा नहीं हूं। शायद आपको लगता है कि आप ऐसे नहीं हो जैसे उन्होंने कहा, लेकिन उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, उनके चश्मे पहन के आप अगर देखोगे अपने आप को, तो शायद ऐसे दिखोगे। हो सकता है कि वो जो बोल रहा है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने नजरिए से सच है आपके बारे में, जो आप मानने को तैयार ही नहीं हो कि ये कैसे हो सकता है, मैं तो ऐसा हूं ही नहीं, मैं बहुत सच्चा आदमी हूं, मैं बहुत जेन्युइन इंसान हूं। हाँ, लेकिन उसकी नजरों से आप जेन्युइन नहीं लग रहे हो, उसकी नजरों से आप गद्दार लग रहे हो। मुझे ऐसे कई सारे किस्से याद हैं जहां पे मैंने प्रॉमिस किया है, जहां पे मैंने किसी को उम्मीद दिया है कि मैं ये काम करूंगा, पूरी तरह से उम्मीद दिया है, भरोसा दिलाया है मैं ये काम करूंगा। सामने से चल के मैंने फोन भी किया है कि मैं ये काम तुम्हारे लिए करूंगा, और फिर नहीं किया मतलब नहीं किया, फोन भी नहीं उठाया, जवाब भी नहीं दिया। क्यों नहीं किया कृष? अरे भाड़ में जा यार, नहीं किया। लेकिन क्यों नहीं किया? अरे नहीं किया यार, छोड़ना, ये मेरा एटीट्यूड है, मैं करता हूं ऐसे। तो अगर वो काम मेरे साथ कोई करता है तो क्या गलत है? क्यों गलत है? गलत नहीं है। उनकी नजरों में मैं झूठा आदमी बन गया हूं, हो सकता है ये भी हो सकता है वो बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे और कहेंगे हाँ यार, कृष्ण ने कुछ सोचा ही होगा लेकिन वो नहीं कर पाया। ठीक है, अच्छा सोचा होगा उन्होंने, बुरा भी सोचा होगा उन्होंने, बोला होगा यार ये एक नंबर का फ्रॉड आदमी है, बोलता कुछ और है, करता कुछ और है।
बोल रहे होंगे, आपस में 7 लोग बैठेंगे साथ में तो बात करेंगे ना, और वो लोग बोलते होंगे यार ये फ्रॉड आदमी है, ये उसने अच्छे अच्छे बड़ी बड़ी बातें करी थी और देखो एक्चुअल में क्या किया उसने, इनके साथ क्या किया, उनके साथ क्या किया, बोलते होंगे। क्या कर सकता हूं मैं? कुछ भी तो नहीं कर सकता हूं मैं। सबके सामने जाके सफाई तो पेश नहीं कर सकता हूं। अगर मैंने सफाई पेश भी किया, अगर मैंने सफाई पेश करने की तकलीफ भी ली, कोई फायदा होने वाला है? नहीं। नुकसान होने वाला है? हो सकता है। क्या जरूरत है? क्या जरूरत है दुनिया के सामने जाके अपनी सफाई पेश करने का? वैसे जैन्स में एक बहुत ही यूजफुल प्रिंसिपल है, वो भी एक बहुत ही, मुझे लग रहा है कि वो जितना सोचते हैं उससे ज्यादा यूजफुल है। हर साल उनका एक त्योहार होता है जिसका नाम है पर्युषण। पर्युषण के दिन वो लोग एक दूसरे को हाथ जोड़ के मिच्छामी दुक्कड़म कहते हैं। मैंने तुम्हें जो भी दुख और दर्द पहुंचाया है, मुझे बख्श दो, मुझे मुक्त कर दो, मुझे फॉरगिव करो, माफ करो। तो एक दूसरे से माफी मांगते हैं। बिल्कुल अजनबी हो तो भी आपसे मिलेंगे, हाथ मिलाएंगे, मिच्छामी दुक्कड़म। अब ये मिच्छामी दुक्कड़म मुंह से निकालना, सिर्फ अगर मुंह से ही निकालते हो, जिसको लिप सर्विस कहते हैं, दिमाग में परिवर्तन नहीं आ रहा है, दिल में परिवर्तन नहीं आ रहा है, आप सचमुच में कर नहीं रहे हो, तो कोई फायदा नहीं है। वो एक बस एक टोकन बन के रह जाता है। लेकिन अगर आप सचमुच में देखोगे और उसको सचमुच में फॉलो करोगे और एक याद, यानी अपने आप को एक रिमाइंडर की तरह सोचोगे ना, बहुत काम की चीज है मिच्छामी दुक्कड़म। क्योंकि आप दूसरों से कहते हो कि मुझे माफ करो, मैंने तुम्हें किसी तरह से मन वचन शब्द से, मन वचन और विचार से दुख पहुंचाया, तो माफ करो। तो आपको भी उस चीज का पालन करना पड़ेगा। आप भी दूसरों ने जो आपको दुख पहुंचाया है, अपने काम से, अपने मुंह से, किसी भी तरह से, या धंधे में, आपका बिजनेस लेके, किसी भी तरह से अगर दुख पहुंचाया है, उसे मुक्त करना पड़ेगा, उसे छोड़ देना पड़ेगा और भूलने का प्रयास करना पड़ेगा। भूलने का प्रयास, किसी ने तुमको दिल पे चोट पहुंचाया है, चाहे पूरा बचपन में उसने तुम्हें परेशान किया है, पूरा बचपन, पूरी जवानी में उसने हैरान किया, बुली किया, और कंटिन्यू भी हो रहा है, चलो मान के चलते हैं वो कंटिन्यू हो रहा है, तो भी एक बार के लिए अपना स्लेट को, अपने ब्लैक बोर्ड को क्लीन कर दो, वाइप कर दो, साफ कर दो, एकदम साफ कर दो। कोशिश करो, हो सकता है कि नहीं निकलेगा, एक बार में नहीं निकलता है, मुश्किल है। कई दिनों के लिए, कई महीनों के लिए कभी कभी मंथन करना पड़ता है, सोचना पड़ता है। सोच रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं, छोड़ने को कोशिश कर रहा हूं, नहीं हो रहा है, छोड़ने को कोशिश कर रहा हूं, नहीं हो रहा है, अरे मेरा मन मैला हो गया है, बहुत मैला हो गया है, मैं छोड़ नहीं पा रहा हूं। मुश्किल है, छोड़ना मुश्किल है, लेकिन छोड़ना चाहिए। नहीं छोड़ोगे तो आप मन से बीमार रहोगे, आप मन से हेल्दी नहीं हो सकोगे। हेल्दी होना है तो छोड़ो यार, काटो यार, छांटो यार, छांटना पड़ता है। अपने मन में जो विचार हैं, हर विचार काम का नहीं है। देखो ऐसा है, अपने मन को एक बगीचा समझो, गार्डन समझो। गार्डन में आप फूल के पौधों को उगाना चाहते हो, आप अच्छे उपयोगी पौधों को उगाना चाहते हो, लेकिन प्रकृति ऐसी है, ऐसी चीज है कि जंगल के पौधे भी आके उसमें, उसके बीज आके गिर जाते हैं और कोई जंगली पौधा उगने लगता है, जो आपके फूल के पौधे को वो कवर कर देता है, उसको उगने नहीं देता है। उनको वीड्स कहते हैं। वीड्स बहुत पावरफुल रहते हैं, वो उगते रहते हैं, अनचाहे पौधे। अब उन अनचाहे पौधों को खींच के जमीन से निकालना पड़ता है, बहुत मुश्किल होता है। उनकी जड़ काफी मजबूत होती है, खींचना पड़ता है। खींचो, और ऐसे नहीं है कि आप खींचोगे और निकाल दोगे तो हमेशा के लिए साफ हो जाएगा, ऐसा नहीं है।
कभी आप खींचोगे, निकालोगे, जड़ से उखाड़ोगे, वापस आ गया, फिर से आपने निकाला, कोशिश किया, फिर अगले साल देखोगे साला फिर भी वो सता रहा है, अभी भी मुझे हैरान कर रहा है, वो सोच जा नहीं रही है, मुझे अंदर से कड़वाहट महसूस हो रहा है। कोशिश बार बार करना पड़ता है, बार बार अपने आप को याद दिलाना पड़ता है, मैं उनकी कठपुतली नहीं हूं। बीते हुए कल को याद करके मैं उन्हें कंट्रोल नहीं करने दूंगा। बीते हुए कल की यादों को मैं अपने दिमाग में अचार बना के, गंदे गंदे कड़वे सड़े हुए अचार, मैं रोज उसकी सेवन करता हूं। ये गलत बात है। ये अचार के बॉटल को फेंक दो, अचार की बॉटल को फोड़ दो, फेंक दो, कचरा साफ करो, नहीं चाहिए ये सब। अचार पड़ा हुआ है इसलिए मैं खा रहा हूं, फेंको, नहीं चाहिए। याद दिलाना पड़ता है, अपने आप को साइक करना पड़ता है, आसानी से नहीं जाएगा ये। मेरे अंदर कड़वाहट है यार, मैं क्या करूं, दर्द हो रहा है यार, मैं क्या करूं, और मैं क्यों ये दर्द को पाल के बैठा हूं, ये नहीं चाहिए मुझे, लेकिन फिर भी है वो। अरे फिर भी नहीं चाहिए, फिर भी है, फिर भी है, क्योंकि दिमाग ऐसी चीज है, अपनी दिमाग ऐसी चीज है कि वो कड़वी चीज को, गंदी चीज को छुपा के रखता है। जैसे हमारे फ्रिज के अंदर कभी कभी ऐसे गंदे सड़े हुए 2 महीने पहले के चीज निकलते हैं जिसपे फंगस आ गया है, फूग आ गया है, अब कहते हैं ये चीज अंदर था। हाँ, ये भी चीज अंदर था, आपने देखा नहीं, आपने साफ नहीं किया, अब फ्रिज में पड़ा था 2 महीने के लिए, अभी खाना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, सवाल ही नहीं है। लेकिन तो फिर फ्रिज में रखा क्यों 2 महीने के लिए? वो मेरी गलती थी यार, तो रखा है तो खाओ, नहीं रखा है तो फेंको, वेस्ट हो रहा है, हाँ वेस्ट हो जाने दो, हो जाने दो वेस्ट, मत खाओ। तो अपने आप को वो डिटैच करना पड़ता है, अपने आप को फाड़ के उससे दूर करना पड़ता है। तो ऐसे आसानी से नहीं जाने वाला है। मैंने कभी बोला भी था कि मैंने एक दिन गुस्से को मुक्त कर दिया। हाँ, गुस्से को मैंने मुक्त किया। मेरी पत्नी के अगेंस्ट एक बार कड़वाहट हो गया था, कई दिन के लिए, कई महीनों से मैं ऐसे ही कड़वाहट पाल रहा हूं, छोड़ नहीं पा रहा हूं। और अचानक एक दिन मैं ऐसे ही साइकिल करके आ रहा था एक ब्रिज के, मुझे वो जगह याद है जहां पे मैंने वो कड़वाहट को छोड़ दिया, रिलीज कर दिया। मैं एक ब्रिज के नीचे, हमारे घर के पास एक फ्लाईओवर है, वो फ्लाईओवर के नीचे से साइकिल पे हूं और आ रहा हूं, और अचानक से ये कड़वाहट क्यों है, छोड़ना यार, छोड़, अभी छोड़, ठक छोड़ दिया और मुक्त हो गया। और अरे क्या बात है, मैंने सचमुच में छोड़ दिया। तो ऐसे सोचे कि अपने मन के अंदर जो मुट्ठी है, दिमाग के अंदर मुट्ठी ऐसे टाइट करके बैठे हो, दर्द हो रहा है, मुट्ठी के सारे मसल्स दर्द हो रहे हैं, हाथ के मसल्स दर्द हो रहे हैं, उंगलियों में खून नहीं जा रहा है, उंगलियों में खालीपन महसूस हो रहा है, सुन्न हो गए उंगली, काम के नहीं रहे ये उंगली, क्योंकि खून ही नहीं जा रहा है। उससे काम कैसे लोगे जब खून नहीं जा रहा है? ऐसा टाइट है। अगर आप कहते हो अरे छोड़ यार, अरे छोड़ यार, छोड़ दिया, अरे छूट गया, अरे मेरी उंगली खुल गई। आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। पुराने विचार, पुराने भाई बहन के साथ का क्लेश, झगड़ा, दुश्मनी, कड़वाहट, गंदी यादें, लेकिन आपने तो छोड़ दिया, आप मुक्त हो गए। अभी आपके भाई बहन हैं, आपके माँ बाप हैं, वो अभी भी ऐसे पकड़ के बैठे हैं, वो छोड़ने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, वो सोच भी नहीं रहे हैं कि छोड़ना चाहिए। वो यही समझ के बैठे हैं कि यही जिंदगी है, यही दुनिया है, और इसी को पकड़ के रहना है, और यही कड़वाहट हमारा लाइफ है, यही कड़वाहट में जिंदगी बिताना है। और उसको कड़वाहट भी नहीं कहते हैं, उनको वो अचार पसंद है। उस अचार, वो अचार उनको भा गया है, वो गंदा वाला अचार, कड़वाहट वाला उनको भा गया है, उनको सूट को करता है,
उनका नेचर को सूट करता है, मान के चलते हैं। वो उनको दुख भी नहीं होता है उस चीज का, मान के चलते हैं। होता होगा, मैं समझता हूं होता होगा, जैसे आपको दुख होता है उनको भी दुख होता होगा। उनको दुख भी नहीं हो रहा है, वो आपके साथ उसी तरह से पुराने अंदाज में बात करते हैं। ऐसे सोचो कि तुम्हारे स्कूल के टाइम का एक दोस्त है, तभी उसने चिढ़ाया था, तभी उसने मान के मेरे गांड पे जिसने लात दिया था, जोर से लात दिया था, मान के चलते हैं वो आज भी गांड पे लात देने की अंदाज में बात कर रहा है। ए रावड़ा, तुझे याद है मैंने तेरे गांड पे लात दिया था, मैंने पूरा मेरा जो टो था ना तेरे गांड में घुसा दिया था, याद है क्या तेरे को? आज भी मैं तेरे को चोट दूंगा रे। अगर वो ऐसे करके फोन करता है, अगर वो मुझे हुक इन करने की कोशिश कर रहा है, मैं क्या करूं? मुझे करना ये चाहिए कि भाई तू बीते हुए कल में रह, तुझे बीते हुए अतीत में रहने का पसंद है, तुझे वो मेंटल एनवायरनमेंट बनाए रखने का पसंद है। मैं उसमें से एग्जिट कर चुका हूं, मैं छोड़ चुका हूं। मुझे मेरी नजरों में तुम जस्ट एक और इंसान हो। बचपन में जो भी हुआ था वो बचपन में था, बचपन में छोड़ दो यार, बचपन में ही रहने दो उस चीज को। मैं क्यों जवानी और बुढ़ापे में लेके आ रहा हूं उस चीज को? छोड़ रहा हूं यार, मैं छोड़ता हूं, मैंने त्याग दिया।